जी को कांग्रेस के सांसदों ने बाहर पकड़ के गाड़ी में बंद कर रखा रहे ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब रघुवर दास के कार्यकाल था ने, उस समय भी मैं मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था। जब झारखंड संयुक्त झारखंड को 11-13 भाग में बांटा था तो रघुवर दास के खिलाफ मैंने लड़ा था, काला झंडा दिखाने का काम किया था। भाई उधर देखो, तो ये हमेशा भागते हैं और अभी ये संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे क्योंकि अगर वॉकआउट करेंगे तब भी गृह मंत्री बात करेंगे, तब भी ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो हमारा तो सीधा सवाल है, 15 दिन से कांग्रेस जो बोल रही है, गोल पोस्ट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? पहले नीट पर, एक सेकंड प्रदीप जी, पहले नीट पे पेपर लीक पर चर्चा चाहते हैं, उसके बाद हुआ कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जब इस्तीफा हुआ उसके बाद से नहीं, अब अमित शाह पहले बयान दें, अमित शाह बयान दें। हमको उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, पहले वो बताएं कि क्या उन्होंने इसका ऑर्डर दिया था, नहीं दिया था। भाई बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना आलोक जी। अमित शाह जी को कांग्रेस के सांसदों ने बाहर पकड़ के गाड़ी में बंद कर रखा है। संसद में घुसने ही नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद। अमित शाह जी जाते हैं, गाड़ी को हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। अमित शाह जी संसद की सीढ़ियों पे जा ही नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि कमजोर और बोगस सरकार है। मुझे लगता है कि अगर आपको जवाब देना है तो विपक्ष रोक ही नहीं सकता। भाई सरकार आपकी है, 56 इंच की सरकार है, चाणक्य की सरकार है, लेकिन मैं समझता हूं बोगस सरकार है। ये पोस्टर दिखाने से कुछ नहीं होता। संसद में जाइए और भाषण दीजिए। अगर विपक्ष वॉकआउट करेगा तो विपक्ष एक्सपोज हो। चलने दो ना आलोक जी, सुनो ना भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। प्रदीप गलत बात है, गलत बात है। आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। बोलिए बोलिए आलोक जी, पूरा कीजिए जल्दी से। आ रही हूँ अरुण जी। दुर्भाग्य यह है कि 21 दिन से न संसद चल पा रही है क्योंकि सरकार चलाना नहीं चाहती है। सरकार इसलिए नहीं चलाना चाहती है कि राम मंदिर के ऊपर अगर बयान देंगे तो सारा रिकॉर्ड पे आएगा, और जब सांसद बोलेंगे कि आरएसएस के तमाम और बीजेपी के तमाम लोगों ने चोरी की है, उस पर वो पूरा रिकॉर्ड पे आएगा। वो रिकॉर्ड पे नहीं आने देना चाहते हैं। क्या अब बात आती है कि भाई हम रोक रहे हैं या कौन रोक रहा है। पहली बार हुआ है कि जो सरकार है वो ही पोस्टर लेकर निकल गई है, मतलब विपक्ष जवाब दे। अब बात आती है झारखंड की। झारखंड की बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। 2 करोड़ की वो आरोप लगे हैं। अंजना जी आपने भी कहा 2G में 1,76,000 करोड़ के आरोप लगे थे। क्या हुआ उसका? कोलगेट में सारे बरी हो गए। इन्होंने सरकार बदल दी, पूरे देश का विश्व में बदनाम कर दिया। अभी 4 दिन पहले बोफोर्स पे इस्तीफा, बोफोर्स पे डिसीजन आया है। क्या डिसीजन है वो? केवल आरोप लग गए। अरे हमने तो आरोप लगने पे भी अरेस्ट किया है। 3 पेपर रद्द हुए हैं, 3 इस्तीफे हुए हैं, 20 लोग अरेस्ट हैं। आप बताइए नीट के पेपर में 2024 से लेकर आज तक कितने लोग अरेस्ट हैं? जरा बता दीजिए मुझे। 2017 से लेकर 26 तक 5 बार पेपर आउट हुआ। एक चिड़िया का बच्चा भी जेल में नहीं है उनके लिए। अब बात आते हैं कि साहब सीबीआई जांच क्यों नहीं, सीबीआई जांच क्यों नहीं। अरे भाई सीबीआई जांच की तो अब 12 साल से जांच चल रही है, उसका क्या हुआ? उसके भी तो एक बार सीबीआई जवाब दे दे। 2024 में भी सीबीआई जांच हुई थी, सबको बरी कर दिया। 2026 में भी सीबीआई जांच हुई थी, उसके बाद 21 जून में फिर गड़बड़ हुई। 21 जून में जिस कंपनी ने गड़बड़ की, आज भी वो कंपनी वहीं पर बनी हुई है। अब कंपेयर कर लेते हैं। टीडीपीएल के तो तमाम लोग हमने जेल में डाल दिए। इनोवेटिव व्यू कंपनी के यहां तक सीबीआई दरवाजे पर क्यों नहीं पहुंची? जिसका 21 जून को भी जिसने बायोमेट्रिक में घपला किया, तमाम खबरें पड़ी हैं। यहां तो ईडी पहुंच गई। नीट और एनटीए वाले, एक मिनट अंजना जी एक मिनट। अंजना जी, एनटीए के यहां आज तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? एनटीए के चेयरमैन जो पूरी तरह से भ्रष्टतम रहे, आज तक उनसे किसी ने पूछताछ क्यों नहीं की? यहां तो सीआईडी जांच भी हो रही है, ईडी भी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं सीबीआई की जांच का कन्विक्शन रेट क्या है? आप सीबीआई को उलझा दीजिए, 10 साल तक सीबीआई उलझाए रखेगी। चंदन जी से पूछ लेते हैं ना। एक छात्र भी चूंकि ये लोग बैठे हुए आंदोलन पे आलोक जी, और आप संवाद करने के लिए तैयार हैं, तो चंदन जी वो कह रहे हैं सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। आप लोग क्यों मांग रहे हैं? हम फिर कह रहे हैं सीबीआई जांच केवल डिस्ट्रैक्ट करने का बच्चों की मांग है, बच्चों की मांग है। एजेंसी जो सीआईडी है सरकार के लिए काम करती है। हमारी मांग है पहले परीक्षा को अविलंब रद्द किया जाए। और पहली बात है 11वीं से 13वीं जेपीसी जो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें घोर अनियमितता पाया गया था। आलोक जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी, एक बार सुन लीजिए। डिजिटल कॉपी डिजिटली जांच किए गए थे। चंदन जी सुनिए पहले एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। टीडीपीएल एजेंसी सुन लीजिए उनकी बात। ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनकी बात तो सुन के जवाब दे दीजिए। आप ही को जवाब देना है। अच्छा पहले बोल लीजिए। मैं चंदन जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अभय तिवारी के 5 पेपर बीजेपी के शासन में आउट हुए,
यह चंदन जी ने बताया किसी को? नहीं बताया चंदन जी ने, कोई नहीं बताएगा ये चीज। ये जो पूरा आपने चार्ट आज तक पे दिखाया, इनमें से कितने लोग भाजपा के शासन में नौकरी पाए हैं, वो भी जरा खुलासा कर दीजिए। शांत गोवर्धन शांत। करोड़ रुपया हेल्प इंडिया को दिया था और 20% कमीशन पर बात हुई थी, तो आप कहाँ पे थे? आप उसका कहाँ नहीं ध्यान दिए थे? आपका कहाँ आईबी काम करता है? आपका एसआईटी कहाँ काम करती है? सीआईडी कहाँ काम करती है? मैं पूछना चाहता हूँ कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में घोर धांधली हुई, उस समय आप कहाँ थे? 11वीं से 13वीं जेपीएससी में बताता हूँ कि वैसे सुनिए ना, दो लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो नहीं होगा। एक बार वो बोल ले, फिर मैं आपसे फौरन जवाब ले लूंगी। चंदन जी, आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा दीजिए। आलोक जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उनसे जवाब लूंगी। उसके बाद अरुण जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। बोलिए आलोक जी। चंदन जी एक सेकंड। चंदन जी आपका ऑडियो हमने नीचे किया है, प्लीज वेट कर लीजिए। एक बार आलोक जी बोल ले, फिर तुरंत। अंजना जी, ये भाजपा ने पूरे आंदोलन को हाईजैक किया। अच्छा, बिहार से बंगाल से असामाजिक तत्व तो भरकर ट्रकों में लाए हैं, मैं वो वीडियो भी चलाऊंगा। तो ये चंदन जी भी कहीं से आए हुए हैं क्या? हकों को खाने का काम भाजपा कर रही है। ये चंदन जी भी कहीं से लाए गए हैं क्या? और कल ही आशुतोष मिश्रा का जो आज तक की रिपोर्ट है, उसको भी चलाइए। क्या है उसमें? क्या किसी असामाजिक तत्व ने किसी पुलिस वाले के फेस पर, चेहरे पर ब्लेड मारा कि नहीं मारा? ब्लेड मारने के बाद क्या इसके बाद ब्लेड मारने के बाद पूरा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? लाठी चार्ज ब्लेड मारने के बाद हुआ है, और ब्लेड मारने वाला कौन है वो भी आइडेंटिफाई हुआ है। चंदन, आपके पूरे आंदोलन को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। चंदन जी को तो अब हो गया। आलोक जी अब आपका हो गया। आलोक जी हो गया, अब लगातार आप ही नहीं बोलेंगे। चंदन जी को आप ऑथेंटिक रांची का मान रहे हैं या उनको भी मान रहे हैं कि कहीं बाहर से लाया? अगर मान रहे हैं कि रांची के आंदोलनकारी हैं तो उनकी बात भी सुनिए, बात सुनिए। बोलिए चंदन जी। देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए थे और वहां पर जो गंदगियां फैला रहे थे, तो वैसे लोगों को मैं चाहता हूं कि झारखंड सरकार की पुलिस, इसका जितने भी जांच कमेटी है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दे, उसको चिन्हित करे और पर्दाफाश करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात रहे ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब रघुवर दास की कार्यकाल था ने, उस समय भी मैं मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा था। जब झारखंड, संयुक्त झारखंड को 11-13 भाग में बांटा था, तो रघुवर दास के खिलाफ मैंने लड़ा था। काला झंडा दिखाने का काम किया था, उसमें भी लाठियां चार्ज किया गया था। लेकिन इस सरकार में आप जो दूध के धोले नहीं है, आप लोग ने और गंदी तरीके से छात्रों के भविष्य को बेचने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में किस प्रकार से महाघोटाला हुआ, जल्दीबाजी में किस प्रकार से अपनी नियुक्तियां दिया। सीडीपीओ जो 64 पदों की बहाली थी, जिसमें से 22 अनारक्षित पदों में सिर्फ 18 जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोगों को नौकरी दिया गया, क्योंकि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जो है टीडीपीएल, वो उत्तर प्रदेश की है। तो सरकार अपना पक्ष को बहुत बढ़िया से झाड़ रही है। लेकिन मैं सच्चाई के साथ अवगत कराना चाहता हूं दुबे जी कि आपकी सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार है, और आपके जितने भी विधायक और मंत्री हैं वो महाभ्रष्ट हैं। और वैसे वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को जेपीएससी और जेसीसी में बैठाए गए हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो व्यापारी हैं। आप सोचिए कि आपका सुधीर गुप्ता 27% कमीशन के साथ खेला करता है। आपका सोचिए जेपीएससी के चेयरमैन एल खिंगाते 20% कमीशन के साथ खेला करता है। और सरकार के कितने विधायक मंत्री इसमें संलिप्तता होगा, इसका कहना। ठीक है, ठीक है। चलिए चंदन जी, आपने अपनी बात कह ली है।